हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, जिन स्टूडेंट्स ने बीएड 2023 में एडमिशन लेनी थी उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इग्नू की तरफ से 2023 के लिए बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है। सो अब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाली हूँ, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, सिलेबस कितना होता है, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि जो बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कंपलसरी हैं बट प्रॉपरली बोली नहीं गई हैं प्रोस्पेक्टस में। सो उन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल साइट से। जब आप इग्नू की ऑफिशियल साइट के ऊपर विजिट करेंगे तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आकर खुद को रजिस्टर करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आपको क्लिक करना है और आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने की फीस 1000 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको पैसे रिफंड नहीं होंगे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर आएंगे ना तो आपको यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस दी गई हैं। एक तो है जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि सभी को फॉलो करनी होती हैं। फिर है फॉर्म फिलिंग के स्टेप्स। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है ना गाइज वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बिकॉज आई नो लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी स्टूडेंट्स में कि मैं हर एक स्टूडेंट को कमेंट में बता रही थी कि क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। कम से कम मुझे 500 लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना पड़ा था। सो इस चीज़ को आप प्लीज़ क्लियरली देखिएगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री किसी साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में कंप्लीट है तो आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने की है इंजीनियरिंग, बीटेक तो आपको 55% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रखे गए हैं। रिलैक्सेशन दी गई है एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन है, जिसका साफ मतलब ये होता है कि अगर तो आपने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी में की है तो आपको 45% मार्क्स रिक्वायर हुए, और अगर आपने की है इंजीनियरिंग, बीटेक तो आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हुए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी स्कूल में ऑलरेडी एज अ एलिमेंट्री एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। एक तो हो गई ये रिक्वायरमेंट, और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एनसीटीई के द्वारा रिकग्नाइज्ड एक डिप्लोमा होना चाहिए जिसको आपने फेस टू फेस मोड में किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग से ही उस डिप्लोमा को किया है, आपने प्रॉपर रेगुलर क्लासेस अटेंड करके उस डिप्लोमा को किया होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो किसी स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं देन वो एलिजिबल हुए। ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, इससे इग्नू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इग्नू को फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके डिप्लोमा से। आपके पास डिप्लोमा होना कंपलसरी है। विदाउट डिप्लोमा आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रॉपर आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो फॉर्म फिल होगा ऑनलाइन, उसमें अटैच होना है। सो अगर तो आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस तो देखिए आपको भी पता है लोग फेक बना लेते हैं। मुझे खुद लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम फेक वर्क एक्सपीरियंस बना लें तो क्या हमें एडमिशन मिल जाएगी।
देखिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वर्क एक्सपीरियंस आपका मैटर ही नहीं करता है। आई होप दिस अनदर पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, क्योंकि लास्ट ईयर इसी ने हम सबका दिमाग खराब किया था। आई रिमेंबर आई वॉज टेक्सटिंग टू एवरी सिंगल पर्सन, आई वॉज रिप्लाइंग टू एवरी सिंगल कॉमेंट कि देखिए आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं चलने वाला है। सो अब फाइनली हम बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में। कौन से ऐसे डिप्लोमास हैं जिसको NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। सो देखिए ये जो डिप्लोमास आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो है NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमास हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी डिप्लोमा आपका नहीं चलेगा, और ये जो डिप्लोमा है वो आपका फेस टू फेस मोड में ही होना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन किया है या ODL मोड में किया है तो भी आपका डिप्लोमा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये हो गई हमारी डिप्लोमा की बात। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। आपके इस पूरे कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल है। आप इसको 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, बट आपको इग्नू में मैक्सिमम 5 साल का टाइम दिया जाता है। आपके पास 5 साल होते हैं जिसमें आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। पूरे कोर्स की फीस जो है वो 55,000 रुपीज़ है। सो आपके जो 2 साल होंगे ना, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स में 55,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एज का कोई भी बार नहीं है। मीडियम आपका इंग्लिश एंड हिंदी है। आप चाहें तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप हिंदी में दे सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन अवेलेबल रहती है। उसके बाद अब आपको एडमिशन कैसे लेनी है। देखिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अपीयर होना पड़ेगा। अपीयर होने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साइट के ऊपर जाइए और अप्लाई कर दीजिए अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम की जो फ़ी है जो 1000 रुपीज़ रखी गई है, और ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार अगर आपने इसको पे कर दिया तो आपको वापस पैसे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि MCQ बेस्ड होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट रेडी होती है। हर रीजनल सेंटर की अलग अलग मेरिट लिस्ट होती है। सो अगर तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं आपको एडमिशन मिल जाती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलती है। अगर बात करें सिलेबस की तो इसके ऊपर लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। इसी में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में भी बताया है, आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।